हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, एक बार फिर से आप सारे स्टूडेंट्स का स्वागत है ऑनली एजुकेशन हब प्लेटफॉर्म पे। जो हम पुलिस की सीरीज़ स्टार्ट किए थे जिसमें हम कैलकुलेशन पढ़ रहे थे, आज हम उसी पार्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। और जल्दी से आप अपना पेन पेपर लेके बैठ जाइए और स्टार्ट करते हैं हम कुछ क्वेश्चन से। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, हो सकता है आपने उस होमवर्क को घर जाके कंप्लीट किया होगा, राइट। तो भाई जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आज के वीडियो में भी आप डाल दीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बना है, राइट। तो जल्दी से देख लेते हैं हम क्या इसका राइट आंसर बनेगा। तो देखिए, लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला आपको सिखाया गया था, उस फॉर्मूले से जुड़ने का कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। यहां पे देखो दो हिंट है मेरे पास। यहां पे लिखा है क्यूब रूट, क्यूब रूट लिखा है, इसका मतलब इतना 100% ये मैं श्योर कर सकता हूं कि यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला लगा होगा। कौन सा फॉर्मूला लगा होगा? क्यूब का फॉर्मूला लगा होगा। और कल मैंने क्यूब का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। सपोज फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, या यहीं लिख लेते हैं थोड़ा सा इसके नीचे, इससे कंपेयर करने में भी आसानी रहेगी। a प्लस बी का होल क्यूब। अब मैं होल क्यूब ही क्यों ले रहा हूँ? मैंने अभी बोला ये क्यूब रूट दे रखा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला होगा, क्योंकि आपको पता है जब क्यूब रूट के अंदर, जैसे मान लो 2 की पावर 3 लिखा है, यहाँ क्यूब लिखूं, जब यहाँ पे पावर 3 होगी तभी इस नंबर का आंसर हम 2 लिख सकते हैं। मतलब ये वाला नंबर आंसर में लिखा जा सकता है, परफेक्ट क्यूब होगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये नंबर परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों ने ये गलती भी करी होगी, p की वैल्यू 999 स्टार्टिंग में डालना स्टार्ट कर दी होगी। जिन बच्चों ने ऐसा काम करना चालू कर दिया वो सारे बच्चे बेटा लॉन्ग प्रोसेस की ओर दौड़ रहे हैं। हमें क्वेश्चन को आसान बनाना है, लॉन्ग नहीं करना है। तो बहुत ध्यान से चीज़ों को समझो और बनाने का प्रयास करो। देखो फिर मैंने इस फॉर्मूले को लिखा, ये होता है भाई a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस वॉट बी क्यू। तो हमारे पास मालूम है हमको ये फॉर्मूला होता है। अब मेरे को दो बातें दिख रही है, नजर आ रही हैं, वो कौन सी दो बातें हैं ध्यान से सुनना। यहां पर यदि मैं बात करूं तो इसको थोड़ा अंदर मल्टीप्लाई कर लें, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो हम इस बात को फाइनल यहां पे लिखने बचे। इस बात को मैं यहां लिख रहा हूं, तो इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ वॉट, अंदर मल्टीप्लाई करो पी क्यूब प्लस 3p² प्लस 3p प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं। और 1 की पावर यदि मैं 3 लगा दूं तो मेरे लिए क्वेश्चन थोड़ा सा आसान दिखने लग रहा है। कैसे? यदि मैं आपसे बोलूं बेटा ये a है ना, वो p का काम कर रहा है, ठीक है, और जो b है ना वो 1 का काम कर रहा है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं p प्लस 1 का होल क्यूब के बराबर हो सकती है क्या ये बात? तो हमें एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगी, क्या बात है? तो भाई p का क्यूब बिल्कुल सही है, प्लस अब होता है 3a² b, तो a क्या मान रहे हैं p और b क्या मान रहे हैं 1, तो हम इसको लिख सकते हैं 3p² इंटू 1 प्लस, फिर क्या होता है 3a², a को क्या बोला मैंने p, तो यहां लिख दिया p, प्लस b को क्या बोला 1, तो 1 का स्क्वायर लगा दो, राइट, इनटू में आ जाएगा। और प्लस में कितना हो गया बेटा b क्यूब, b क्यूब का मतलब कितना हो गया 1 का क्यूब। बोलो इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं? तो मैंने क्या कर दिया, इस पूरे स्टेटमेंट को इसके अकॉर्डिंग जमा दिया। मैंने सबसे पहले ये बात ढूंढी कि ये क्वेश्चन मेरे क्यूब वाले फॉर्मूले में सेट हो रहा है कि नहीं। तो मेरे को मालूम पड़ गया ये सारी की सारी जो बात लिखी है वो कहीं ना कहीं ये सेम ही लिखी है। तो ये बात यदि इसके बराबर है तो मुझे बताओ क्या हम क्यूब रूट के अंदर p प्लस 1 का होल क्यूब लिख सकते हैं? और मुझे बताओ इस क्यूब ने इसको क्यूब रूट को हटा दिया होगा तो मेरे पास कितना बचा p प्लस 1, और p प्लस 1 का मतलब क्या हो गया? p प्लस 1 का मतलब हो गया जितना दे रखा उसमें एक जोड़ दो, तो मेरे पास इसका राइट आंसर क्या निकल के आया होगा 1000। बोलो भाई, क्वेश्चन सारे बच्चों को क्लियर हो गया? देखा कितना आसान और सुंदर क्वेश्चन आपके सामने रखा गया और आपने इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से बनाने का प्रयास किया। बहुत शानदार सी क्वेश्चन थी। आप एक बार फिर से इस वीडियो को दोबारा रिवाइंड करिए और देखने का प्रयास करिए और दोबारा इस समझने का कोशिश करिए। चलिए भाई, आज का ये जो पहला क्वेश्चन हमारे पास था, ये लास्ट प्रीवियस वीडियो में जो होमवर्क दिया गया था उसके मैंने सॉल्यूशन आपके सामने लगा दिया। तो आप क्या समझ पा रहे हैं, हमारा एग्जामिनर हमारे फॉर्मूले को सीधे सीधे ना पूछ के इनडायरेक्ट वे में कुछ ऐसे क्वेश्चन के माध्यम से आपसे पूछ रहा होगा और आप शानदार तरीके से उन चीजों को बना रहे होंगे। ठीक है बात? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट बनाना तो आप बना सकते हैं, अदरवाइज हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने लगाते हैं। बहुत ध्यान से क्वेश्चनों को ट्राई करना और बनाने का प्रयास जरूर करना, ठीक है? चलो हटाते हैं इसको। तो आज का पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया भाई।
वीडियो को जल्दी से आप अपने साथियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आपको भी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आप एक अच्छा नॉलेज दोस्तों के बीच में शेयर कर रहे हैं और दोस्त आपको कहीं ना कहीं ब्लेसिंग करेंगे कि नहीं, मुझे एक अच्छे टीचर का वीडियो कहीं ना कहीं मुझे मिला है और मेरा कहीं ना कहीं सिलेक्शन में उसमें फ़ायदा मिला है। तो आप इस फ़ायदे को ज़रूर उठाइए, साथियों का सिलेक्शन भी कराइए और अपना तो कर ही रहे हैं आप। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, इन जनरल क्वेश्चन है। आपने एक बात सुनी होगी, BODMAS रूल। क्या सुना है? BODMAS, ये सबने सुना है, राइट। मैं इसलिए लास्ट वीडियो में नहीं डिस्कस किया क्योंकि ये बातें सबको आती है, लेकिन एक बार रिवाइज कराता हूं मैं, क्योंकि अभी देखो एक कंफ्यूजन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। उस कंफ्यूजन को हम यहां पे दूर करेंगे, ठीक है। बी का मतलब क्या होता है बच्चे? ब्रैकेट। ब्रैकेट चाहे बड़ा ब्रैकेट हो, चाहे मंझला ब्रैकेट हो, चाहे छोटा ब्रैकेट हो, कोई भी, कोष्टक जिसे बोलते हैं। ओ का मतलब ऑफ होता है, हिंदी में लिखा होता है का। ए का बी से कितना प्रतिशत? ए का बी से मतलब मल्टीप्लीकेशन। डी का मतलब होता है डिवीजन, जिसे हम बोलते हैं भाग, ठीक है। एम का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लीकेशन, जिसे हम बोलते हैं गुणा। और ए का मतलब होता है बेटा एडिशन, राइट, जिसे हम प्लस साइन लगा लें या फिर लिख लें जोड़, ठीक है। एस का मतलब होता है बेटा सब्ट्रैक्शन, जिसे हम बोलते हैं घटाना। मेरे को लगता है ये सारी बातें सबको बहुत अच्छे से दिमाग में बैठी होंगी, ठीक है। और ये हायरार्की कहीं ना कहीं टॉप टू बॉटम चलती है। ये हायरार्की हमेशा कैसे चलती है? टॉप टू बॉटम। एक छोटे से एग्जांपल से सुनने का प्रयास करना। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि लिखा हो भैया 3 ऑफ 2, राइट, और फिर लिखा हो डिवाइड, ठीक है, फिर लिखा हो आपके पास कितना? 1। सपोज ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा, ठीक है। तो मैंने देखा भैया यहाँ पे ऑफ लिखा, यहाँ पे मैं डिवाइड लगाए, तो मैं यहाँ पे पहले डिवाइड ना करूं, पहले क्या करूं? मल्टीप्लाई करूं। तो 3 दूना कितना हो गया? 6। फिर डिवाइड बाय कितना लगा दूं? 1। फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसका मतलब आंसर कितना गया? 6। मतलब हमें हर एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने का एक सर्टेन रूल है, उस रूल को हमें विशेष तौर पे ध्यान रखना है, जिसका नाम आप सारे बच्चे ये सारा फॉलो करते हो, जिसे हम क्या बोलते हैं? BODMAS रूल। अब इसी BODMAS रूल को थोड़ा सा ट्रिकी बनाने के पीछे एक क्वेश्चन देखो कितना शानदार आपके सामने रखा गया है भाई। वो क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो क्या क्वेश्चन है। मेरे पास एक क्वेश्चन बड़ा सुंदर सा आया है, उस क्वेश्चन को देखना। ये एग्जाम के पेपर के क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। जैसे मैंने बोला 9 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 9 और डिवाइडेड बाय 9। मैंने लिखा भैया 4 बार 9, लेकिन सारे के बीच में मैंने क्या लगा दिया? डिवाइड साइन। अब यदि मैंने सभी के बीच में यदि डिवाइड साइन लगा दिया तो आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन ये आता, सर इसमें तो BODMAS रूल की क्या बात है, सिर्फ एक ही बात हमारे सामने लिखी है। तो अब अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस के आंसर आना स्टार्ट होंगे। कुछ बच्चे क्या आंसर देंगे जरा मुझे देख के बता, जल्दी से कमेंट कर दो भाई। कुछ लोग बोलेंगे सर 9 को 9 से भाग लगाएं कितना मिलेगा? 1। कुछ लोग बोलेंगे 9 को 9 से भाग लगाओ 1, कुछ क्या मैक्सिमम लोग यही कर रहे होंगे। फिर 1 को 1 से भाग लगा, मतलब क्या कर रहे हैं आप? कुछ ऐसा कर रहे हैं, इसको इससे भाग लगा दिया 1 आ गया, इसको इससे भाग लगा दिया 1 आ गया। अब बीच में भाग का निशान है, इसका मतलब इसको इससे भाग दिया, आंसर आ गया। जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो आंसर है वो क्या है? सर गलत है। ऐसे कभी भी कैलकुलेशन नहीं होता। अब एक छोटा सा BODMAS रूल के अंदर ही एक छोटा सा रूल है, क्या? जब कंटिन्यूअस डिवाइड साइन आते हैं तो कभी भी आपको इस क्वेश्चन को ऐसे प्रोसेस नहीं कराना होता है। इस क्वेश्चन को प्रोसेस कराने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। वो कैसे करना है उसको जरा ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करना, ठीक है। चलो सुनो भाई, इसको हटाता हूं मैं। अब क्या किया करो, जब भी कंटिन्यूअस डिवाइड साइन आपको नजर आ जाए तो हमेशा और हमेशा ध्यान रखो, इसको लेफ्ट टू राइट ले जाओ। क्या बोला मैंने? हमेशा और हमेशा क्या करना है? लेफ्ट टू राइट लेके जाना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपसे बोला बेटा 9 डिवाइडेड बाय 9, भाई इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9/9। हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं 9 × 1/9। ये मेरे को लगता है तीनों बातें सारे बच्चों को पता होगी, ये सारी बातें आसान है आपके लिए। मतलब हम इन बातों को कैसे लिख सकते हैं ये सारे बच्चों को पता है। मैं इस बात को बोलता हूं क्या कि जब ये लिखा हो, हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं तो आप समझ लो, ये नंबर इसके नीचे तो लिख रहे हो, लेकिन मैं बोल रहा हूं भैया डिवाइड साइन हटाओ। क्या बोला मैंने? डिवाइड साइन हटा दो भाई, इसको रिप्लेस कर दो और इसकी जगह क्या कर दो? गुणा। लेकिन शर्त क्या रखी जाएगी? शर्त ये रखी जाएगी कि आगे वाला नंबर हमेशा डिनोमिनेटर में उतर के आएगा। फिर से सुन लो, इस नंबर को मैंने एज इट इज रखा, मैंने बोला इसको चेंज करो मल्टीप्लाई में, लो भाई कर दिया। लेकिन इसने बोला तुम आगे जो नंबर हो ना वो पलट जाओ भाई, नीचे आ जाओ मेरे, तो लो भाई 1/9 आ गया।
ये बात इतनी कंप्लीट होगी। मैंने बोला लेफ्ट टू राइट जाना, तो भाई इसको फिर से हमने क्या कर दिया, गुना कर दिया। तो इसने बोला भाई आप मल्टीप्लाई जा रहे हो तो आपको नीचे जाना पड़ेगा, लो भाई नीचे पहुंचा दिया, इसको 1/9 बना दिया। अब मैंने बोला भाई इसको फिर से चेंज करो मल्टीप्लिकेशन में, तो ये बोला भाई तुम नीचे फिर से चले जाओ, लो भाई नीचे चले गए। तो ये हो गया लेफ्ट टू राइट सॉल्यूशन। तो आपको इन सारे क्वेश्चन को जब भी डिवीजन साइन कंटिन्यूअस दे रखा हो तो आपको इन क्वेश्चनों को ऐसे बनाना चाहिए। अब ये दोनों बात यदि कट जाएं तो इसका आंसर जो आएगा 1/81 आएगा और दैट विल बी द राइट आंसर। बोलो भाई कितने बच्चों का ये आंसर आया था, 1/81। जिन बच्चों ने ये मेथड यदि लगाई होगी, जो तरीका यदि लगाया होगा, तो मेरे को लगता है उन सारे बच्चों का क्वेश्चन 100% सही होगा, 100% सही होगा। तो आपको इन छोटे छोटे क्वेश्चंस पे काम करना आना चाहिए। यदि अभी तक आप चीज़ों से रूबरू नहीं हुए हैं तो प्लीज़ हो जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में ये इम्पॉर्टेंट टास्क जो मैं सिखा रहा हूँ उनको शेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए जुड़ते हैं अगले क्वेश्चन से। दूसरा क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से आपने सीखा, लेकिन एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपने सीखा। ये क्वेश्चन छोटे ज़रूर हैं लेकिन एग्जाम में हमको परेशान कर जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। अगले क्वेश्चन से जुड़ने का प्रयास करिएगा। मैं आपके लिए बहुत शानदार क्वेश्चन छांट के लाया हूँ भाई। देखो ये पूरे डायरी में लिख के लाया हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आ चुके हैं आपके एग्जामिनेशन में। चलिए इसको भी हटाते हैं। यहाँ तक की बात भी मेरे सारे बच्चों को क्लियर हो गई। ये हटा दें क्या भाई, ये नोट करना है तो कर लेना, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन और तुम्हारे सामने लेके आता हूँ, बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखना जरा। बस बॉड मास रूल को दिमाग में जिसने बैठा लिया उसके लिए हर एक टाइप का मैथ्स का क्वेश्चन आसान हो गया। सुनिए, जुड़ने का प्रयास करिए। लिखा है 2 - 1/3, ये कल मैं बात सिखा चुका हूँ वैसे, डिवाइडेड बाय 1 + 2/3। बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, आसान सा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। कैसे बनाना है सुनिए भाई। डिवाइड साइन लगा है, इसका मतलब इसको इसके नीचे लगाना है, लेकिन पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होगा। अभी मैंने सिखाया इसके पहले क्या होता है, ब्रैकेट होता है। तो मैंने इसका ब्रैकेट सॉल्व किया, तो इस बात को मैंने बेटा लास्ट वीडियो में सिखा चुका हूं आपको। तो बेटा 2 से 1/3 माइनस करना, तो इसको ऐसे लिखो, 3 दूना 6 और 6 से 1 गया तो कितना हो गया, 5। तो इसको लिख सकते हैं 5/3। फिर से डिवाइड साइन लगा लो। मैं तो भैया तुमको सिखाने के लिए एक एक स्टेप ज्यादा लेके चल रहा हूं, हर बात को लिख के दिखा रहा हूं, लेकिन आपको पेपर में ये करना नहीं पड़ेगा। मैं आपको बोल रहा हूं बार बार, सुनिए। अब इसको लिखो, देखो 3 एकम 3 और यहां पे 2 प्लस कर लो, तो ये हो गया कितना, 5/3। बोलो भाई इतनी बात सारे बच्चों को क्लियर। फिर से सुनो, मैंने बोला 3 एकम 3 और 2 प्लस कर दे 5, तो भाई 5/3 लिख सकते हैं। बात तो सही है। अब सुनो यार, इसको इससे डिवाइड करना है, तो मेरे को बताओ। अभी मैंने सिखाया, वैसे तो ये लिखना नहीं पड़ेगा, मैं आपको बता दूं। इसको चेंज करें तो सामने वाला नंबर पलट जाता है। हमेशा डिवाइड करना मतलब पलट देना है। मतलब ये 5/3 लिखा, तो इसको रिवर्स करके 3/5। तो मेरे प्यारे बच्चे ये दोनों आपस में कट गए। तो कट गए तो कितना आ गया, तो आप बोलेंगे सर 0। नहीं बेटा, प्लस और माइनस में कटने पे 0 आता है। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन बात करें तो वहां पे 0 नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, सर आंसर 1 आ गया। होप सो सारा आइडिया आपको शानदार तरीके से क्लियर हो रहा है। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना है, क्योंकि आपका नॉलेज जो बढ़ रहा है ना, ये नॉलेज बहुत स्टैंडर्ड है। उस स्टैंडर्ड को दूसरों के साथ शेयर करिए, जिससे आपका तो प्रॉफिट है ही और सामने वाले का प्रॉफिट भी बनने वाला है। चलिए आगे जुड़ते हैं और बहुत शानदार सा क्वेश्चन एक और लाते हैं। अब मुझे लगता है आप आसानी से क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट कर दिए होंगे। धीरे धीरे आप कैलकुलेशन को अपनी स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे। यदि नहीं कर पा रहे हैं अभी भी तो जुड़े रहिए भाई, चीज़ों को सीख लीजिए। सीखेंगे जितना उतना ही आप क्या करोगे, बना सकते हो। तो भाई देखो यार, एक और शानदार सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सुनिए। लिखा है x × 6/5 × 8/2। अब ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से बना दो, मेरा पेन रुके और आपका आंसर आ जाए। बोलो कितना आंसर है। बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान है। सुनिए क्या लिखा है भाई सारी बात में। भाई मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे इक्वल टू साइन लगा है, बस इतना सा। तो भाई यहाँ पे तो हमें यार टेबल का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। यहाँ यदि टेबल का नॉलेज है तो हमारे लिए सारी बातें बहुत आसान है। इतना आसान है कि आप चुटकी बजाते क्वेश्चन बना सकते हो। सुनो, देखो कट पिट कर ले भाई, मैं इधर को बहुत आसान से काट देता हूँ। देखो 5 से तो पहले मैंने 5 ही काट दिया, बहुत आसान हो गया।
3 दूना 6 होता है भैया, ये कट गया 6। अब 8 से काट लो भाई, 8 से उस नंबर को काट लो तो x बराबर हो जाएगा, या इसको ऐसे लिख देता हूं, चलो कुछ बच्चों के लिए बहुत आसान लगेगा ये, राइट, ऐसे लिख दिया। 8 से काटो तो 8 5 40 हो गया, एक कैरी हो गई। अब भाई एक कैरी हो गई तो 8 1 कम 8 करना पड़ेगा, क्योंकि 12 बन गया, वो 12 बन गया, तो 4 और बन गया, 8 5 40। इसका मतलब ये हो गया सर 51.5 आंसर आ गया। ठीक है, आसानी से ये क्वेश्चन देखो यार, ये आपके पेपर के क्वेश्चन है, तो आप समझ लो कि आपका पेपर किस लेवल का आएगा यदि ये बात हमने ऑब्जर्व कर ली। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पता क्या है, प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है, हमें यही आइडिया नहीं लग पाता कि हमारा पेपर का दायरा कितना है। यदि ये दायरा मालूम कर लिया तो सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, चलिए जुड़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन और सुंदर सा ध्यान से बनाने का प्रयास करना। मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क भी लगाते चलूंगा, तो आप उन क्वेश्चन को बनाते चलना। ठीक है, चलो भाई, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं, आपको बने रहना है, अंत तक वीडियो को देखते रहना है। सुनिए भाई, मुझे लगता है ये क्वेश्चन सबको आता होगा, यहां लिख देता हूं मैं। लिखा है 14 इंटू 105 इंटू 30 इंटू 550। देख लेना भाई, वीडियो में यदि कट रहा हो तो इसको बोल दिया मैंने। ये लिखा है 11 252 फिर 5 और फिर 350। ये क्वेश्चन है भैया, आंसर बताओ कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं यहीं पर, टाइम की बचत करते हम लोग। लिखा है 705 704 प्लस अंडर रूट ऑफ 610 फिर अंडर रूट 213, बिल्कुल सही है, प्लस अंडर रूट 144। लो भाई, ये हमारे पास सॉर्ट का क्वेश्चन कहलाता है। कौन सा क्वेश्चन कहलाता है? सॉर्ट। घातांक और करनी आपने सुनी होगी, उसी के कंसेप्ट को बिलोंग करता हुआ ये क्वेश्चन है। तो दोनों क्वेश्चन आपके पास बहुत आसान है। प्लीज इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करिए, क्योंकि मुझे मालूम है आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। सुनिए यार, इस क्वेश्चन को क्या बनाना कोई डिफिकल्ट है? जैसे ही मैंने देखा 11 और 11 देखा तो मेरे दिमाग में बस एक ही बात जुड़ी कि 11 5 55 होता, 50 बना दिया मैंने। क्लियर है भैया? 50 से इस नंबर को 7 बार कर दो, 5 7 35 होता है। ये भी बात क्लियर है। अब सुनो भाई, और क्या कट रहा है? तो भाई देखो, 7 5 35 होता है, 7 5 35 होता है, 35 दूना 70 होता है, 35 दिया 105 होता है। तो भैया ये 5 बार कट गया, ये काट भी कट गई। अब क्या बचा बेटा? अब बचा भाई 5 से कटेगा क्या? ये नंबर बचा है, तो ये नंबर को काटो भाई। ये नंबर को काटे तो भाई किससे काट लें? 2 से काट लो। चलो आसान तरीके से काट लो पहले। 2 7 14 हो गया, 2 1 कम हो गया, 2 दूना 4, 2 6 12 हो गया, राइट। अब मुझे लगता है ये नंबर तुमको सबको नजर आने लग रहा होगा किससे कटेगा, राइट। तो भाई ये नंबर आपके पास 7 से उड़ा लो जरा। 7 दूना 14, एक बार कटना पड़ेगा, 7 1 कम 7 हो जाएगा, 7 5 12, 7 8 56 होता, 18 कट गया। और कुछ बचा है क्या? देखो भाई, अब और कुछ कटने के लिए नहीं बचा, कुछ नहीं बचा भाई, पॉइंटों में जाएगी वैल्यू, चाले जाने दो। 2 से वो काट लो, 2 नाम 18 हो गया, ये हो जाएगा 15 बार, 15 5 75 हो गया, 75 बेटा 9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया। अब देख लेना, ऑप्शन यदि पॉइंटों में हो तो पॉइंटों में लगा देना, और एक बार जल्दी से क्रॉस चेक और कर लेना अपना क्या आंसर है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपके पास ये क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने ऑप्शन ज्यादा टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं लिखे हैं, बस हमें क्वेश्चंस का लेवल समझना है, क्वेश्चन के सॉल्यूशन का तरीका समझना है, इस बात को लेकर हम जुड़े हुए हैं। एक लास्ट एग्जांपल से जुड़ने का प्रयास करिएगा, ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट। सुनिए, इन एग्जाम्पल को हमेशा लास्ट एंड से सॉल्व करते हैं। कहां से सॉल्व करते हैं? लास्ट एंड से। अब मुझे बताओ, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये क्या मिलेगा? 12। और बेटा इस नंबर को अब इसमें जोड़ना है। क्यों जोड़ना है? क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन लगा है, तो जोड़ दो भाई। तो ये बात आपके पास होगी कितनी? तो 3 और 2 5 हो गया बेटा, और यहाँ पे 1 और 1 2 हो गया, मतलब 225। बेटा ये स्क्वायर रूट में है। अब इस नंबर को तुम बाहर निकालोगे तो ये किसका स्क्वायर है भाई? तो आपको पता होना चाहिए 15 का स्क्वायर 225 होता है, इसका मतलब ये 15 है। अब बेटा 15 को इसमें जोड़ दो, फिर से 15 को इसमें जोड़ दोगे तो स्क्वायर रूट के अंदर कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा। अब 625 को तुम बाहर निकालो तो बेटा इस नंबर को बाहर निकालेंगे तो कितना निकलेगा?
25 निकलेगा। अब मुझे बताओ ये 25 तुम्हारा इस नंबर से ऐड होगा कि नहीं? यदि हम इस नंबर को 25 जोड़ दें तो आपके पास ये बात कितनी बन जाएगी भैया? तो 729 बन जाएगी, 729। और 729 किसका स्क्वायर रूट होता है? तो आपको यदि नहीं पता तो बेटा पता कर लो, ये 27 का होता है स्क्वायर रूट। किसका होता है बेटा? 27 का स्क्वायर रूट होता है। इसका मतलब मेरा आंसर कितना आ गया? 27। होप सो ये क्वेश्चंस, ये सीरीज जो चल रही है, ये आप सारे बच्चों के लिए बिल्कुल कारगर साबित होगी। एग्जाम ओरिएंटेड बात जो चल रही है ना, ये हमेशा आपको सिलेक्शन दिलाने का काम करेगी। तो प्लीज़ जुड़े रहिए मेरे साथ और वीडियोस का आनंद लेते रहिए, जुड़े रहिए। एक से एक वीडियो हम आपको लाके देंगे, बस आप मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर करते रहिए। यही मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। चलिए इसी उत्साह उमंग के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। आज के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जितने लोग हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे वो बधाई के पात्र हैं। अगले वीडियो में फिर से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।